अच्छा, जैसे आपने अभी कहा कि हम अपने काम में अपने आप को जानते हैं, लेकिन दुनिया में हर कोई काम करता है, लेकिन तब भी इतनी परेशानी, डिप्रेशन है, वो आध्यात्म की तरफ भाग रहा है, तो उसमें ऐसा क्या कमी रह जाती है कि वो नहीं जान पाता अपने आप को? वो जो काम कर रहा है वो काम उसे करना ही नहीं चाहिए। काम करने भर से अध्यात्म थोड़ी ही हो जाएगा। अध्यात्म कर्म भर का नाम नहीं है, अध्यात्म सम्यक कर्म का नाम है ना। तुम्हारा हाथ टूटा हो और तुम पांव की एक्सरसाइज करो तो कोई लाभ थोड़ी मिल जाएगा। करने भर से नहीं होता ना, सही काम करना होता है। कर तो सभी रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब पसीना बहा रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, खून भी बहा रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन पा कुछ नहीं रहे हैं, क्योंकि जो कर रहे हैं वो करने योग्य नहीं है। जो कर रहे हैं वो उन्हें करना नहीं चाहिए। जो करना चाहिए वो करने की उनको कुछ खबर ही नहीं है, या डर रहे हैं, क्या कुछ और। आम आदमी जितनी मेहनत करता है उतनी मेहनत की तो जीवन में ज़रूरत भी नहीं होती। उसकी चौथाई मेहनत भी अगर उसने सही दिशा में कर दी होती तो तर जाता। आचार्य जी, जो आपने बोला मन को जान लेना ही अध्यात्म है, तो मन को जानते रहना एक लगातार प्रोसेस है ना। तो ये फिर जो ऐसी बातें सुनने में आती हैं, इनलाइटमेंट हो गया एट द टाइम, किसी टाइम पे पर्टिकुलर, तो ये सब अर्थहीन बातें हैं। कोई पर्टिकुलर टाइम पे कोई इनलाइटमेंट नहीं होता। अच्छे से समझना, टाइम और मटेरियल एक चीज है, समय और पदार्थ एक ही चीज है। किसी समय पर किसी पदार्थ में कुछ हो सकता है, गौर करना। किसी समय पर जो होगा उसका ताल्लुक हमेशा पदार्थ से होगा। समय का संबंध सत्य से नहीं होता, समय का संबंध हमेशा संसार से होता है, और संसार माने पदार्थ। तो जिसे तुम एनलाइटनमेंट कहते हो, अगर वो किसी खास समय पर घटने वाली कोई घटना है तो वो भी फिर कोई पदार्थ संबंधित घटना ही होगी, कोई मटेरियल हैपनिंग होगी। ये तो हो सकता है कि किसी खास समय पर तुम्हारे मस्तिष्क में कुछ हो जाए, पर यह नहीं हो सकता कि तुम कहो कि मन का आत्मा से संयोग इतने बजकर इतने मिनट पर हुआ। वो नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा पदार्थ नहीं है, मस्तिष्क पदार्थ है। तो मस्तिष्क में कोई घटना घटी, ये तो तुम बोल सकते हो इतने बजे हुआ, ब्रेन स्ट्रोक आया था इतने बजे। अब ब्रेन स्ट्रोक बिल्कुल हो सकता है कि तुम बता पाओ कि 2:18 पे आया था। एनलाइटनमेंट अगर ब्रेन स्ट्रोक जैसी कोई चीज है तो फिर तो वो हो सकती है किसी खास समय पर। अब ब्रेन स्ट्रोक ही होगा फिर। पर अगर अध्यात्म का ताल्लुक आत्मा से है तो फिर उसका कोई समय निर्धारित नहीं हो सकता, क्योंकि समय का संबंध मात्र उन चीजों से है जो सांसारिक हैं। समय और संसार एक है, समय और पदार्थ एक है, समय और आत्मा एक नहीं है। तो जो कोई बोले कि इतने बजकर इतने मिनट पर और फलाने दिन मेरा बुद्धत्व हुआ था, संबोधि हुई थी, जागरण हुआ था, कुछ हुआ था, उद्बोधन हुआ था, एनलाइटनमेंट हुआ था, मोक्ष मुक्ति निर्वाण हुआ था, उसके पास कोई और वजह होगी तुम्हें बुद्धू बनाने की। आवश्यक नहीं कि तुम्हें ठगने के लिए तुम्हें बुद्धू बना रहा हो सकता है कि वो अपनी नज़र में तुमको
लाभ देने के लिए तुमको बुद्धू बना रहा हो, पर बना तो बुद्धू ही रहा है। और एक और बात सुनी जाती है कि कही जाती है शरीर से बाहर का अनुभव, शरीर अलग पड़ा है, मैं अलग खड़ा हूँ, तो इसमें खास क्या है? ये हो सकता है। हाँ, 31 मार्च को पंजाब में ठेका खाली करने का दिन होता है। उस दिन पुराना जितना स्टॉक होता है, माल, इन्वेंट्री, वो खाली किया जाता है। तो 2500 वाली बोतल उस दिन 500 में मिलती है। तो हम लोग अभी 31 मार्च को पंजाब में ही थे, जहाँ सत्र चल रहा था। उसके आसपास मैं समझता हूँ कम से कम 300-400 लोगों को ऐसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो रहे थे। बल्कि ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा था जो ये ना कह रहा हो कि मैं अपने देह से अलग हूँ और मेरी देह अलग पड़ी हुई है और मैं अलग घूम रहा हूँ, मैं पहाड़ पर चढ़ा हुआ हूँ, मैं पत्थर हो गया, मैं पेड़ हो गया, मैं झरना हो गया, मैं नदी हो गया। सब कुछ ना कुछ हुए जा रहे थे। कई तो बेचारे रो रहे डर के मारे, कह रहे बाहर आ गए, अंदर कैसे जाएंगे, पासवर्ड भूल गए। कोई दूसरे को धमका रहा है, कह रहा है अपनी में ही घुसना, मेरे में नहीं, बाहर तो आ गए हो। इस तरह काम नशे में होते हैं। जो कोई बोले कि मेरे साथ ये हुआ, जान लो कि वो पुराना खिलाड़ी है। और इस तरह की बातों में भी जो यकीन करे उसको भी जान लो कि वो खिलाड़ी बनने का उत्सुक है। तुम सोचते नहीं, कुछ विचार ही नहीं करते ना। देखती तो आंखें हैं, आंख अगर झपका भी दो तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तुम कह रहे हो तुम शरीर से बाहर निकल गए, तो देख कौन रहा है फिर? तुम कह रहे हो मैंने बाहर निकल के शरीर को देखा। देखने का काम किसका है? शरीर का। शरीर से तो तुम बाहर निकल गए, तो अब देख कौन रहा है? ये तो छोड़ दो कि आंखें होने भर से देख लोगे, आंखें अगर बंद भी हो जाए तो दिखाई नहीं देता ना। और यहां तुम कह रहे हो कि तुम तो आंखों वाले शरीर से ही बाहर निकल गए। अगर आंखों वाले शरीर से बाहर निकल गए तो आंखें तो पीछे छोड़ आए। आंखों वाले शरीर से तुम बाहर निकल गए, अब आंखें कहां हैं? शरीर में। और तुम तो बाहर निकल आए, तो अब तुम्हें कुछ दिखाई कैसे दे रहा है? या ऐसा है कि आंखों के बिना भी देख रहे हो तुम संसार को? या ऐसा है कि बिना आंखों के तुम अपनी आंखों को देख रहे हो? बिना आंखों के अब तुम आंखों को भी देख रहे हो। पर किसी ने इस तरह के दावे किए नहीं, और तुम बिल्कुल भक्ति भाव में खड़े हो जाते हो, करबद्ध होके। आहा हा, क्या बात बोली है। और सुनाए, और सुनाए, एक और सुनाइए, इरशाद। बेचारे और चढ़ जाते हैं। तुम ही तो पाप कराते हो उन सबसे। ये जहां कोई इस तरह की बात बोलनी शुरू करे, तुम वहीं उसको डांट दो कि देखो गुरु बहुत हो गया, ध्यान ज्ञान की बातों तक ठीक था, ये आउट ऑफ बॉडी पे मत जाओ, अब परमात्मा नहीं हो, सीमाओं का अपना कुछ ख्याल करो। तो वो बेचारा रुक जाए सहम करके। तुम ही तो हो जो गुरुओं से सब पाप कराते हो। जहां उन्होंने दो चार बहकी हुई बातें बोली नहीं, तहां तुमने उनको और अतिशय आदर सम्मान दे दिया, लगे बोलने इरशाद इरशाद, और एक और सुनाइए। उपनिषदों में कहीं कहीं पर ऋषियों को कवि कहकर भी संबोधित किया गया है। तो ऋषि में भी एक कवि बैठा होता है, और कवि को जानते हो ना क्या चाहिए? वाह वाह वाह। और तुमने जहां ऋषि बहादुर को वाह वाह देना शुरू किया, तहां वो आउट ऑफ बॉडी क्या, वो आउट ऑफ मिल्की वे, आउट ऑफ यूनिवर्स सब सुना देंगे कि मैं एक बार किसी दूसरे ब्रह्मांड में होकर के आया। और ब्रह्मा विष्णु सब खड़े थे ऑटोग्राफ लेने के लिए, मैंने भाव नहीं दिया किसी को।
गुरु सत्य का प्रतिनिधि होता है। वो तभी तक सम्मान्य है जब तक वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। जब वो अपनी ही उड़ाने लगे, अपना ही गुणगान और अपना ही महिमा मंडन करने लगे, अपना ही पर्सनालिटी कल्ट चलाने लगे, तो जान लेना कि अब ये सत्य का प्रतिनिधि नहीं है। अब ये अपने अहंकार का पुतला बन गया है। बहुत बड़ा पुतला, रावण जितना बड़ा पुतला, दशहरे के रावण जितना बड़ा। पर दशहरे का रावण कितना भी बड़ा हो जाए, सत्य थोड़ी हो जाता है। थोड़ी देर में क्या होता है, फट 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 फट। तो ठीक है, कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। बलिहारी गुरु जब तक गोविंद से मिला रहे हैं, तो ये पूछना मत भूला करो गोविंद से मिला भी रहे हैं, और गोविंद से मिलाने की जगह तुमको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस सुना रहे हैं, तो कहो भक्त नीचे उतरो स्टेज से, बहुत हो गया। हमने वाह वाह क्या कर दी 2-4 बार, तुम तो लगे अली बाबा 40 चोर सुनाने। ये हमेशा देखा करो, गुरु गोविंद से मिला रहा है, तुम्हें सत्य से मिला रहा है, या अपने व्यक्तित्व के तले दबा रहा है। कहीं उल्टी गंगा ना बह रही हो, कहीं ये ना हो रहा हो कि वो तुम्हें तुम्हारे अहंकार से मुक्त करने की जगह अपने अहंकार तले दबा रहा हो। गए तो थे गुरु के पास इसलिए कि अपना अहंकार बहुत भारी पड़ता था, और उसने क्या करा, उसने कहा अच्छा तुम्हें तुम्हारे अहंकार का बड़ा बोझ है, तो ऐसा करो तुम मेरा अहंकार भी ले लो और दब जाओ। और अधिकांश शिष्यों के साथ यही होता है, वो अपने गुरु के अहंकार तले खूब दबे होते हैं। मुक्ति तो दूर की बात है, और फंस गए। इसलिए सवाल जवाब जरूरी होता है। इसलिए मैं अपने ऊपर यह अनुशासन रखता हूं कि तुम मुझे कुछ लिख के भी दे दो, तो भी कोशिश करता हूं कि सीधी सीधी बात करूं। इसलिए जब तुम सवाल पूछना बंद भी कर देते हो तो मैं तुमको कोंचता रहता हूं, और पूछो, जिज्ञासा करो। गुरु पर लगातार सवाल करते रहना बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा ज़रूरी है सवाल को यूं ही, उत्तर को यूं ही स्वीकार न कर लेना। तो उत्तर मिला, नहीं समझ में आई बात, संतुष्टि नहीं हुई, प्रतिप्रश्न करो। ये संवाद बहुत ज़रूरी है। ये संवाद विवाद बन जाए तो भी चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हम यहाँ इसलिए नहीं इकट्ठा होते हैं कि तुम मेरी बात सुनो, हम यहाँ इसलिए इकट्ठा होते हैं ताकि तुम अपने भीतर के संदेहों से मुक्त हो सको। इतना तो साफ है ना। हम यहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि मैं कुछ खास बोलने जा रहा हूँ जो आप सुनेंगे। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे भीतर कुछ जाले लगे हुए हैं, कुछ भ्रम हैं, और हम उन भ्रमों को काटना चाहते हैं। तो ये उद्देश्य साफ होना चाहिए। मैं यहाँ अपना गौरव गीत सुनाने लगूँ तो इसमें आपको क्या मिल रहा है? लेकिन जैसा मैंने कहा, गुरुओं से पाप भी चेले ही कराते हैं। कोई सत्र नहीं होता जब कोई ना कोई ये पूछे आप बताइए ना आपका कैसे हुआ था, और मैं कहूँ नहीं हुआ मेरा भाई, न होने की कोई संभावना है। तो या तो उसको लगता है झूठ बोल रहा हूँ, या फिर वो निराश हो जाता है, कहता है गलत जगह आ गया, इनका तो अभी हुआ ही नहीं। और मैं मना भी कर दूं कि नहीं हुआ है, तो मैंने देखा है वहाँ बाहर जाके यहाँ किसी वॉलंटियर को पकड़ लेंगे, उससे कहेंगे ये तो खुद तो बता नहीं रहे, तुम बताओ इनका कैसे हुआ था। तो रुचि क्या है ये जानने में? तुम्हें मेरा कुछ जानना है या अपने भ्रम काटने हैं? नहीं समझ में आ रही बात। अपने भ्रम काटने हैं ना। एक प्रश्न है
जैसे अभी बात चली कि आत्मा जानने की बात नहीं है। हम अपने मन को और अहंकार को जानते हैं इस रास्ते पे। जब मन और अहंकार जैसे पूरा डिसॉल्व हो गया, फिर बचा क्या? फिर वो आत्मा बची ना। तो उसको वो तो जानना नहीं है। फिर थोड़ा कन्फ्यूजन है इस बात में। वो भी नहीं बचा फिर। अच्छा मैं वही तो कह रही हूँ, जैसे आत्मा जब मन ही नहीं बचा तो कंफ्यूजन कहाँ है? आत्मा में। अब नहीं, जैसे हम बोलेंगे, जैसे अभी आपने समझाया कि आत्मा जानने की वो नहीं है बात। हमें अपने अहंकार को जानना है। उसको हम रोज़ जानते चल रहे हैं ज्ञान से नहीं, विवेक से, दर्शन से। हाँ, विवेक विचार से जानते चल रहे हैं रोज़ अपने अहंकार को, और धीरे धीरे वो डिसॉल्व होता जाता है। फिर लास्ट में क्या बचा? जैसे बुद्ध भी, ये सवाल भी नहीं बचा। अच्छा ठीक है। लास्ट में लास्ट भी नहीं बचा, न सवाल बचा, न ये अंदाज बचा, अनुमान बचा कि यही अंतिम बात है। कुछ भी नहीं बचा। बचने की धारणा भी नहीं बची। जो नहीं बचा वो भी नहीं बचा। उपनिषद कितना सुंदर कहते हैं, परात्पर कहते हैं, मन से परे ही नहीं है परमात्मा, वो परे से भी परे है। क्योंकि इतना ही कह दिया मन से परे है, तो ये हो सकता है कि ये विस्तार हो समस्त ज्ञान का, इसमें से आपको इतना ही पता चला है, तो आपने कह दिया इससे परे है। तो अभी जो ज्ञात है उससे परे है, अज्ञात में है, पर जाना तो जा ही जा सकता है। तो वो कहते नहीं, सिर्फ परे नहीं है, वो जो परे है उससे भी परे है। अज्ञात भर नहीं है, अज्ञेय है। तो ये नहीं कह सकते कि तब कुछ नहीं बचता। तब कुछ नहीं भी नहीं बचता, वो परे से भी परे है। आदिशंकर बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं, वो कहते हैं अद्वैत के विषय में बोलते हुए, क्या सत्य एक है? किसी ने पूछा। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। किसी ने पूछा कि अद्वैत का क्या अर्थ होता है, क्या ये कि सत्य एक है? बोले नहीं, ये नहीं होता कि सत्य एक है। अद्वैत का मतलब होता है एक भी नहीं है। दो होना तो छोड़ दो, एक भी नहीं है। ये तो दूर की बात है कि 2 होंगे या 5 होंगे या 50 होंगे, एक भी नहीं है। वो परे से परे है। तो मुक्ति की आपने जो धारणा बनाई है, मुक्ति वो भी नहीं है। हमारे पास बंधन है और हमारे पास है मुक्ति की धारणा। तो हम सोचते हैं कि लिबरेशन का मतलब होता है बंधन से मुक्ति की ओर जाना। नहीं, लिबरेशन का मतलब होता है न बंधन बचेंगे न मुक्ति बचेगी। मुक्ति भी नहीं बचेगी। अब मिली मुक्ति। जब मुक्ति भी ना बचे तब जानना मुक्त हुए। जैसे अष्टावक्र में भी बोलते हैं ना कि मुक्ति की कामना भी नहीं, मुक्ति की कामना तो चाहिए, वरना वो आगे की स्टेज की बात है, वो जो शायद जब वहाँ शायद बचता नहीं है कि मुक्ति भी क्या, और जिसे भी आपने बताया। उपनिषद के ऋषि समझाते हैं, कहते हैं तुम सत्य कामा हो जाओ। बहुत सुंदर नाम है। कहते हैं कि जब तक तुम शरीर बनकर घूम रही हो,
तब तक कामना तो रहेगी ही। तो एक काम करो, तुम अपना नाम रखो सत्य कामा, कि कामना तो है पर सिर्फ सत्य की। कोई बच्ची हो छोटी तो उसके लिए इससे अच्छा नाम नहीं हो सकता, सत्य कामा। और छोटे बच्चे के लिए सत्य काम। सुंदर भी है, सत्य भी है और व्यवहारिक भी है। यह नहीं कहा जा रहा कि कामना का गला घोंट दो, कहा जा रहा है कामना को सत्योन्मुखी बना दो, कि कामना तो करूंगी पर सिर्फ सत्य की। तो यह कहना ठीक नहीं होगा कि मुक्ति की कामना मत करो। मुक्ति की कामना तो बहुत जरूरी है, सत्य कामा होना बहुत जरूरी है। मुक्ति की कामना नहीं करेंगी तो 50 और कामनाएं करेंगी। फिर अष्टावक्र ने जो कहा कि अंत में मुक्ति की कामना नहीं बचती, वो अंत में ही नहीं बचती, उससे पहले तो जीवन में मुक्ति की प्रबल और ज्वलंत कामना होनी चाहिए, सशक्त कामना होनी चाहिए मुक्ति की। सत्य कामा होना चाहिए आपको, मुक्ति कामा होना चाहिए। मुक्ति चाहिए ही चाहिए। पर ऐसे जैसे मुक्ति की जो कामना की बात है, तो जो हमारे अंदर चलता है सारा दिन, अज्ञान जो भी चल रहा है, उससे मुक्ति की बात है ना। उसी से तो मुक्ति की बात है कि जो मेरे अंदर अज्ञान है, कुछ भी, चाहे मैं या जो कुछ है, जो कुछ भी है, अज्ञान नहीं है, जो कुछ भी टोटल सब कुछ, उससे मुक्त होना है ना। उसकी जो भी हमारे अंदर में भाव चलते हैं, उन भावों को मोड़ देना है मुक्ति की ओर।